दरभंगा में 10 सीट है, 10 के 10 सीट में हम लोग लड़ने जा रहे हैं। जैसे सपना में हम लोग बाढ़, बख्तियारपुर और पटना साहिब पे लड़ेंगे। बेगूसराय में मेरे लिए महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ पे हम लोग 7 सीट है, 7 के 7 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए कई सारी पार्टियां जो है वो बिहार में इस बार अस्तित्व में आई। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही झंझूराज, सबसे पहले पार्टी के तौर पर स्थापित भी हुई। पिछला जो उपचुनाव था, एमएलसी का उपचुनाव हो या फिर विधानसभा का उपचुनाव हो, दोनों चुनाव में अपने हाथ भी झंझूराज ने आजमाए, हालांकि कुछ हाथ लगा नहीं। उसके बाद फिर जो पार्टी अस्तित्व में आई वो थी आशा, आप सबकी आवाज़, जो आरसीपी सिंह की पार्टी है। उसके बाद फिर एक और पार्टी जो है अस्तित्व में आई, वो थी इंडियन इनकलाब पार्टी, जिसे आईपी गुप्ता ने स्थापित किया। और उसके बाद एक और नई पार्टी आई सिद्धि प्लांडे की, जिसका नाम है हिंद सेना। तो ये तमाम तरह की पार्टियां आई है, लेकिन इन सब के बीच जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अगर धाक की बात करें तो सबसे ज़्यादा धाक जो है वो आईपी गुप्ता का बढ़ता हुआ दिख रहा है। झंझूराज भले ही पहले आ गई, चुनाव भी लड़ी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है झंझूराज का धाक कमता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहीं पर आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी का धाक जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इस चीज़ को पिछली बार गांधी मैदान में भी देखा गया, जब झंझूराज की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया लेकिन लोग नहीं जुटे, तो वहीं आईपी गुप्ता की तरफ से एक छोटे आयोजन में भारी संख्या में लोग जुट गए थे। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि बिहार में किसका कितना धाक बढ़ रहा है। इन सब के बीच आज आईपी गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आईपी गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन सी वो सीटें हैं, तमाम तरह के चीज़ों को लेकर वो ऐलान कर चुके हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ से भी वो दावेदारी पेश करेंगे, वहाँ से गठबंधन, महागठबंधन की बात करें या एनडीए, दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। क्योंकि इस बार आईपी गुप्ता जो सोचकर अपनी पार्टी को स्थापित किए हैं, उसके बारे में आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ से उनकी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी, वहाँ ताती तत्वा समाज, यानी कि जिस समाज से आईपी गुप्ता आते हैं, उस समाज के 18,000 से लेकर 15,000 से लेकर 80,000 तक लोग उस विधानसभा में हैं। तभी वहाँ से आईपी गुप्ता चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने वाले हैं। इसको लेकर आईपी गुप्ता ने 140 विधानसभा सीटों पर अपना दावा पेश किया है। क्या बता रहे हैं पूरे विस्तार से, कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ना है, उन्हीं को सुन लीजिए। मैदान पे हम लोगों ने आकोरा थम्पान आंदोलन के कोख से एक पार्टी का जन्म हुआ, जिसका नाम इंडियन इनकलाब पार्टी है। और पिछले 7 महीनों से लगातार हम लोग सड़कों पे हैं। आकोरा थम्पान आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। और इंडियन इनकलाब पार्टी की गठन का मकसद भी है कि हमारा आरक्षण हमें वापस मिलना चाहिए। और हमने ये कहा था कि वोट के जोर से हमारा आरक्षण वापस आया। और उसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने बिहार में 243 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम 100 प्रथम चरण में हम लोग 140 सीट, जहां से हम लोग अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट की चयन की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है, जिसमें हम शुरू करेंगे कि पश्चिम चंपारण में 9 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम लोग 7 सीटों पे लड़ेंगे। जो सीट है नरकटियागंज, पगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया और सिकटा। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, लेकिन हम लोग वहाँ गोविंदगंज, कल्याणपुर, प्रथम मोतिहारी और चिरैया पे लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। शिवहर में हम लोग 1 सीट शिवहर पे लड़ेंगे। और सीतामढ़ी में 8 सीट है, 8 सीट पे हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जिसमें रीगा है, बथनाहा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित सीट है, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रूनी, सैदपुर, बेलसंड। मधुबनी में 10 सीट है, जिसपे हम लोग हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, यानी 10 के 10 सीट मधुबनी पे हम लोग लड़ेंगे। बाबूगढ़ी, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरस और लोकहा। सुपौल में 2 सीट है, जहां हम लोग लड़ेंगे। 5 में से 2 सीट त्रिवेणीगढ़ शेड्यूल कास्ट सीट है, और छातापुर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अररिया में 6 सीट है, जिसमें 1 सीट रानीगंज शेड्यूल कास्ट सीट है, रिजर्व है, जिसपे हम लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन बाकी का जो 5 है, नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिक्की पे आईआईपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। किशनगंज में
बाद में हम लोग सोचेंगे बहादुरगंज में लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन फिलहाल हम लोग वहां भी अपने लिस्ट में नहीं शामिल किए। पूर्णिया में 7 सीट है और 7 सीट पे आईआईपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, जिसमें अमौर, वैसी, कस्बा, बनमनखी रिजर्व है, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया 7 का 7 हम लोग लड़ेंगे। कटिहार में 7 सीटों पे हम लोग 3 सीट पे लड़ेंगे, कदवा, बलरामपुर, कोढ़ा। मधेपुरा में 4 सीट है, जिसमें हम लोग आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर रिजर्व है, उसके भी लड़ेंगे, और मधेपुरा। सहरसा में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है सहरसा, जिसमें सोनबरसा रिजर्व है, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी। हम लोग यहाँ पे 4 सीट पे लड़ेंगे। दरभंगा में 10 सीट है, 10 के 10 सीट में हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान रिजर्व है, गौड़ी बोरा, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा हयाघाट, बहादुरपुर, केपटी और चाहे। मुजफ्फरपुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ 2 रिजर्व सीट है जहाँ हम लोगों ने लड़ने का निर्णय नहीं लिया है। उसमें गायघाट, ओराई, मीनापुर, कुर्नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बलूराज, पारू, साहेबगंज हम लोग लड़ने जा रहे हैं। गोपालगंज में सिर्फ 1 सीट पे हम लोग लड़ेंगे, वो है बैकुंठपुर। सारण में 10 सीट है, लेकिन 2 सीट पे लड़ेंगे हम लोग, एक छपरा और एक गड़खा। सिर्फ छपरा लड़ेंगे, एक ही सीट लड़ेंगे वहां सारण में, वो छपरा है। वैशाली में 6-8 सीट में से हम लोग 5 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, मनहार। समस्तीपुर में 10 सीट, 10 पे 10 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कल्याणपुर रिजर्व सीट है, वहां से भी लड़ेंगे। वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरबा, सरायरंजन, मोहिदीनगर, विभूतिपुर, घोसला शेड्यूल का सीट है रिजर्व, वहां से भी लड़ेंगे। और हसनपुर। बेगूसराय भी मेरे लिए महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ पे हम लोग 7 सीट है, 7 के 7 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। चेरिया, बरियापुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बकरी जो रिजर्व सीट है, वहां से हम लोग लड़ेंगे। खगड़िया में 4 सीट है, जिसमें अलौली रिजर्व सीट है, उसको छोड़ के हम लोग खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता सब पे लड़ेंगे। भागलपुर में 7 सीट है, 7 के 7 लड़ेंगे। बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती रिजर्व सीट है, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नामनगर। बांका में 5 सीट है, 5 में से हम लोग 4 पे लड़ेंगे। अमरपुर, धोरैया एक रिजर्व सीट है, वहां से लड़ेंगे। बांका से कटोरिया चूंकि एसटी शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व है, इसलिए वहां से हम लोग नहीं लड़ेंगे, बेलहर भी लड़ेंगे। मुंगेर में 3 सीट, तीनों पे लड़ेंगे, तारापुर, मुंगेर और जमालपुर। लखीसराय में 2 सीट है, जिसमें 1 सीट पे लड़ेंगे, सूचगढ़ा। नालंदा में 7 सीट है, जिसमें हम लोग 5 पे लड़ेंगे। स्थावन, बिहार शरीफ, राजगीर रिजर्व है, वहां से भी लड़ेंगे। नालंदा, धरनौ। पटना में हम लोग बाढ़, बख्तियारपुर और पटना साहिब पे लड़ेंगे। भोजपुर में 7 है, लेकिन 2 लड़ेंगे, बरहारा और शाहपुर। हम लोग बक्सर में अभी लड़ने नहीं जा रहे हैं, रोहतास में भी मन नहीं बनाया है। औरंगाबाद में ओबरा और गया में 10 में से 2 जगह लड़ने जा रहे हैं, गया टाउन और वजीरगंज। नवादा में 5 सीट है, जिसमें हम लोग 4 लगे। रजौली रिजर्व सीट है, नवादा, गोविंदपुर, वासलीगंज और जमुई मेरा होम टाउन है, आप जानते हैं। इसमें सिकंदरा एक रिजर्व सीट है, जमुई, झाझा, चकरी चारों से लड़ेंगे। टोटल 140 सीट पे इंडियन इनकलाब पार्टी ने पहले चरण में लड़ने की घोषणा करती है, और ये वो सीट है जिसमें तांती तत्वा पान समाज के 15,000 से 80,000 के बीच का जो मतदाता हमारे जाति का है, उसमें लड़ेंगे। लेकिन आपको कह दें, टिकट का चयन जाति धर्म इशारे से उठकर होगा, और जीतने की क्षमता जिनकी होगी उनको हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। और अभी चूंकि आईआईपी जस्ट बना है, तो संगठन विस्तार होना है, तो विद इन ए वीक में हम पूरे जिले में जिला अध्यक्षों का चयन कर लेंगे। प्रदेश स्तरीय कमेटी का चयन होगा, राज्य और देश स्तरीय कमेटी का से ये 140 विधानसभा पे दौरा होगा, बूथों का निरीक्षण करेंगे। बूथ कमेटी का जो हमारा पहले से बना है,
आकोरा तूफान के दौरान हम लोगों ने सर्वे भी किया था और बूथ कमेटियों का निर्माण भी किया था। उनके साथ एक बैठक हर एक जिला का दौरा हम अगले सप्ताह से चालू करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आपको जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट होने जा रहे हैं। ये हमारी मजबूत IIP के सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए देश जी न्यूज़। धन्यवाद।